हेलो, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिविल नेक्सस में। तो आज हम अपनी इस वीडियो में एसएससी जेई 2017 के सिविल इंजीनियरिंग के पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम उसमें से डिस्कस करेंगे सर्वेइंग सेक्शन। तो हम अपनी इस वीडियो में सेट 1 और सेट 2 डिस्कस करेंगे जो कि 2017 के एग्ज़ाम में आए थे। तो सबसे पहले सेट 1 में जो सर्वेइंग का क्वेश्चन पूछा गया था वो था हाइड्रोग्राफिक सर्वे deals with the mapping of option A is large water bodies, option B is canal system, option C is color movement and the option D is none of these। अब जो हाइड्रोग्राफिक सर्वे होता है वो हम करते हैं लार्ज वाटर बॉडीज़ की मैपिंग के लिए। देयरफॉर ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ ए वर्नियर is longer than the smallest division of its primary scale। अब जो सबसे छोटी डिवीजन है वर्नियर की वो लॉन्गर है किससे? स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ इट्स प्राइमरी स्केल। देन द वर्नियर इज नोन एज। अब ऐसे वर्नियर को क्या कहा जाएगा? ऑप्शन ए इज डायरेक्ट वर्नियर, ऑप्शन बी इज डबल वर्नियर, ऑप्शन सी इज सिंपल वर्नियर एंड द ऑप्शन डी इज रेट्रोग्रेड वर्नियर। अब जब भी कभी स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ वर्नियर इज़ लॉन्गर देन स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ इट्स प्राइमरी स्केल होगा तो उस वर्नियर को कहा जाएगा रेट्रोग्रेड वर्नियर। देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए वेल कंडीशनड ट्राइंगल हैज़ एंगल्स नॉट लेस देन एंड नॉट मोर देन। अब हमें वेल कंडीशनड ट्राइंगल की हमें एंगल्स की कंडीशन बतानी है कि कौन कौन से एंगल होंगे। तो वेल कंडीशन ट्राइंगल के लिए जो एंगल होंगे वो 30 डिग्री से 120 डिग्री तक होने चाहिए। अगर किसी भी ट्राइंगल में कोई भी जो एंगल है वो 30 डिग्री से लेकर 120 डिग्री के बीच में रहेगा तो उस ट्राइंगल को हम बोलेंगे वेल कंडीशनड ट्राइंगल। अगर 30 डिग्री से कम एंगल हो गया कोई भी तो वो इल कंडीशनड हो जाएगा। और अगर 120 डिग्री से कोई भी एक एंगल ज़्यादा हो गया ट्राइंगल का तो वो इल कंडीशन ट्राइंगल कहलाएगा। हमें क्वेश्चन में पूछा गया है वेल कंडीशन ट्राइंगल की कंडीशंस, तो वो होंगी 30 डिग्री एंड 120 डिग्री। देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंपनसेटिंग एरर्स इन चेनिंग आर। ऑप्शन ए इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द लाइन, ऑप्शन बी इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ ऑफ द लाइन, option C is inversely proportional to the square root of the length of the line and the option D is inversely proportional to the length of the line। अब जो compensating errors होता है हम उसे accidental errors भी कहते हैं और जो compensating error होता है वो directly proportional होता है to the square root of L। यानी कि जो compensating error है is directly proportional to the square root of the length of the line। Therefore option B is correct। And the next question is if a chain is too short on testing it can be adjusted by। option A is straightening the links, option B is by inserting additional circular links, option C is flattening the circular rings and the option D is any of the options। अब अगर कोई भी चेन है जो जब हमने उसकी टेस्टिंग की तो वो बहुत ज़्यादा छोटी निकल गई, उसको हम किस तरीके से एडजस्ट करेंगे? सबसे पहले हम जो लिंक्स होंगे अगर उनको स्ट्रेट करेंगे तभी वो एडजस्ट हो जाएगी। और अगर हम एडिशनल सर्कुलर रिंग्स को इंसर्ट करते हैं तब भी उसकी लेंथ ठीक हो जाएगी। और अगर हम सर्कुलर रिंग्स की फ्लैटिंग करते हैं तभी भी ठीक हो जाएगी, उसकी लेंथ एडजस्ट हो जाएगी। तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो डी, एनी ऑफ द अबव। यानी कि अब हम इन तीनों में से कुछ भी करेंगे तो हमारी जो चेन की जो लेंथ होगी वो एडजस्ट हो जाएगी। देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज परमिसिबल लिमिट्स ऑफ एरर इन चेनिंग फॉर मेजरमेंट ऑन रफ और हिली ग्राउंड। अब हमें रफ और हिली ग्राउंड में जो परमिसिबल एरर आता है चेनिंग में वो हमें बताना है। तो हमें याद रखना है कि वो होगा 1/250। देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट।
And the next question is, during chaining along a straight line, the leader of the survey party has 3 arrows. अब जो लीडर है, लीडर के पास कितने एरोज होंगे? 3. वाइल द फॉलोअर हैज़ 5 एरोज. अब जो फॉलोअर है, फॉलोअर के पास कितने एरोज होंगे? 5. द डिस्टेंस ऑफ द फॉलोअर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट. अब हमें स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर फॉलोअर का डिस्टेंस बताना है. तो वो क्या 3 चेन है, 4 चेन्स, 5 चेन्स और नन ऑफ दिस. अब जब भी कभी हम चेनिंग करते हैं तो हमें कितने हम एरो लेके जाते हैं? 10 एरोज टोटल होते हैं. अब फॉलोअर के पास कितने एरो हैं? 5 एरोज. इसका मतलब फॉलोअर ने 5 एरोज यहाँ पे इंसर्ट भी किए हुए हैं, तभी उसके हैंड में 5 एरो भी बच रहे हैं. तो हमें फॉलोअर का स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस बताना है, तो आ जाएगा 5 चेन्स, क्योंकि हम एक चेन लेंथ के बाद ये एरो इंसर्ट करेंगे. देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट. And the next question is, Invar tapes are made of an alloy. Option A is nickel and steel. Option B is copper and steel. Option C is tin and steel. And the option D is aluminium and steel. अब जो इनवार टेप होती है वो बनती है स्टील और निकल से. अब स्टील की कंपोजिशन में हमें याद रख लेनी है और निकल की भी याद रख लेनी है. तो स्टील की कंपोजिशन होती है 64% और जो बाकी जो बच जाती है निकल की होती है 36%. देयरफॉर ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, क्योंकि जो इनवर टेप होती है वो बनी होती है निकल एंड स्टील से, जिसमें स्टील की कंपोजिशन 64% और निकल की कंपोजिशन 36%. ये भी हमें याद रख लेना है क्योंकि एग्जाम्स में ये भी पूछी जा सकती हैं. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चेनिंग इज द डिस्टेंस मेजर्ड अलॉन्ग ए. ऑप्शन ए इज अलॉन्ग ए चेन लाइन. ऑप्शन बी इज परपेंडिकुलर टू चेन लाइन. ऑप्शन सी इज परपेंडिकुलर टू ए टाई लाइन. एंड द ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज. अब जो चेनिंग होती है वो हम मेजर्ड करते हैं अलॉन्ग ए चेन लाइन. देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट. And the next question is, in chain survey execution, the first step taken is, option A is reference sketches, option B is marking stations, option C is running survey line, and the option D is reconnaissance. जो सबसे पहला स्टेप आता है चेन सर्वे में वो आता है रिकॉनेसेंस का. देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट. तो दोस्तों ये थी एसएससी जेई सर्वे में जो सेट 1 आया गया था 2017 में. अब हम डिस्कस करेंगे सेट 2 को. जो सेट 2 में जो क्वेश्चन आए थे सर्वेइंग इंजीनियरिंग से, हम उसको डिस्कस करेंगे. तो सेट 2 में सबसे पहला क्वेश्चन आया था, ज्योडेटिक सर्वे इज डिफरेंट फ्रॉम प्लेन सर्वेइंग बिकॉज ऑफ. ऑप्शन ए इज वेरी लार्ज एरिया इज कवर्ड. ऑप्शन बी इज द कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज कंसिडर्ड. ऑप्शन सी इज अंडुलेशंस ऑफ द टोपोग्राफी. एंड द ऑप्शन डी इज द लार्ज डिफरेंसेस ऑफ एलिवेशन. अब हमें पता है कि ज्योडेटिक सर्वे में कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज कंसीडर्ड, वाइल इन प्लेन सर्वेइंग कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज नॉट कंसीडर्ड. तो जो ऑप्शन बी है, तो यही तो डिफरेंस आएगा ज्योडेटिक सर्वे और प्लेन सर्वे में, दैट इज द अर्थ ऑफ कर्वेचर इज कंसीडर्ड. देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट. और जो सेट 2 में जो अगला क्वेश्चन था सर्वेइंग से, वो था ए स्केल रिप्रेजेंटिंग ईदर 3 यूनिट्स और ओनली 1 यूनिट एंड इट्स फ्रैक्शन अप टू सेकंड प्लेस ऑफ डेसिमल पॉइंट. 1 यूनिट, अब उसकी फ्रैक्शन जैसे कि हम 1 in 1000 ले लेते हैं, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में जो स्केल रिप्रेजेंट करेगा उस स्केल को क्या कहा जाएगा? ऑप्शन इज डायगोनल स्केल, ऑप्शन बी इज कंपैरेटिव स्केल, ऑप्शन सी इज वर्नियर स्केल एंड द ऑप्शन डी इज श्रंक स्केल. तो जो भी स्केल जो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में लाएगी तो उसे बोला जाएगा डायगोनल स्केल. देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट. And the next question is, difference in length of an arc
and its subtended chord on earth surface for a distance of 18.2 किलोमीटर। अब हमारे पास जैसे कि हम ये आर्क मान लेते हैं, किसको हम आर्क कंसिडर करते हैं, और उसके बाद जो ये कॉर्ड है, अब हमें बताना है कि इस आर्क की लेंथ में और इस कॉर्ड की लेंथ में क्या डिफरेंस आएगा फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 18.2 किलोमीटर, यानी कि अगर हम इसको 18.2 किलोमीटर कंसीडर करेंगे तो हमें याद रख लेना है, हमें ये तो पता है कि अगर हम अलॉन्ग द आर्क जाएंगे थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा आएगा, अगर हम अलॉन्ग द कॉर्ड जाएंगे तो डिस्टेंस कम आएगा। तो हमें बताना है कि जब 18.2 किलोमीटर डिस्टेंस होगा तो कितना डिफरेंस आएगा आर्क और कॉर्ड के बीच में। अब हमें याद रखना है कि 18.2 किलोमीटर के लिए जो डिफरेंस आएगा वो 10 mm रहेगा, और वहीं जो 30 mm के लिए डिफरेंस रहेगा वो रहेगा 54.3 mm। दोबारा से लिख लेते हैं हम, जो 18.2 किलोमीटर के लिए रहेगा डिफरेंस वो रहेगा 10 mm, और जो 54.3 किलोमीटर के लिए डिफरेंस रहेगा बिटवीन आर्क एंड कॉर्ड वो रहेगा 30 mm। और वहीं जब हमारे पास डिस्टेंस 91 किलोमीटर आएगा तो डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास आर्क और कॉर्ड में 50 mm का। तो ये तीनों की तीनों चीज़ें प्लीज़ आप नोट कर लीजिए, क्योंकि आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम में कुछ भी पूछा जा सकता है इसके अकॉर्डिंग। अब इस क्वेश्चन में हम देखेंगे जो ऑप्शन ए था, क्योंकि यहाँ पर जो डिस्टेंस था वो 18.2 किलोमीटर दिया गया था, देयरफॉर ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। And the next question is, chain surveying is most suitable when? Option A is the ground is fairly leveled and open with simple details. Option B is the area is small in extent. Option C is plants are required to on a large scale. And the option D is all options are correct. अब हमें चेन सर्वेइंग का बताना है कि वो सबसे ज़्यादा सुटेबल कहाँ कहाँ होगी। पहला ऑप्शन है द ग्राउंड इज़ फेयरली लेवल्ड एंड ओपन विद सिंपल डिटेल्स, तो इस केस में भी चेन सर्वेइंग सूटेबल रहती है, ये भी ठीक है। द एरिया स्मॉल इन एक्सटेंट, चेन सर्वेइंग में जो एरिया हम कंसिडर करते हैं वो स्मॉल ही कंसिडर करते हैं, तो ये भी ठीक है। प्लान्स आर रिक्वायर्ड ऑन ए लार्ज स्केल, तो हमें लार्ज स्केल में जब प्लान्स चाहिए होंगे तभी हम चेन सर्वेइंग ही यूज़ करते हैं, ये भी ठीक है। तो इसके सभी के सभी ऑप्शन ही ठीक है, देयरफॉर ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ every 20 meter chain should be accurate to within. Option A is plus minus 2 mm, option B is plus minus 5 mm, option C is plus minus 8 mm, and the option D is none of the above. अब हमें याद रख लेना है कि जब भी कभी 20 मीटर चैन की बात आएगी तो इसकी टॉलरेंस लिमिट होगी प्लस माइनस 5 mm, और जब भी कभी 30 मीटर चैन की बात आएगी तो इसकी टॉलरेंस होगी प्लस माइनस 8 mm, यानी कि 20 मीटर चैन के लिए टॉलरेंस प्लस माइनस 5 mm और 30 मीटर चैन के लिए टॉलरेंस प्लस माइनस 8 mm। तो अब हमें यहाँ पर 20 मीटर चैन का पूछा गया है, तो उसकी जो एक्यूरेसी आएगी वो आएगी प्लस माइनस 5 mm, देयरफॉर ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ मेथड यूज्ड फॉर चेनिंग ऑन स्लोपिंग ग्राउंड। अब कोई भी स्लोपिंग ग्राउंड है तो हम उसके ऊपर जब चेनिंग करेंगे तो हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे। ऑप्शन ए इज़ बाय स्टेपिंग मेथड, ऑप्शन बी इज़ बाय हाइपोटेन्यूसल अलाउंस मेथड, ऑप्शन बी इज़ बाय क्लाइनोमीटर मेथड, एंड ऑप्शन डी इज़ बाय बोथ स्टेपिंग मेथड एंड हाइपोटेन्यूसल मेथड। अब जो क्लाइनोमीटर मेथड आ जाता है, क्लाइनोमीटर से हम स्लोप नापते हैं, मतलब स्लोप मेजर करते हैं किसी भी ग्राउंड का, लेकिन अब हमें स्लोप मेजर नहीं करना, हमने वहाँ पे चेनिंग करनी है, तो उसके लिए स्टेपिंग मेथड और हाइपोटेन्यूजल अलाउंस मेथड ही यूज़ आएगा। देयरफॉर ऑप्शन डी विच इज़ बोथ स्टेपिंग मेथड एंड हाइपोटेन्यूजल मेथड इज़ करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़
मैक्सिमम allowable limit up to that a measurement may vary from the true value is known as. Option A is permissible error, option B is residual error, option C is expected error and the option D is safe error. तो ये होता है permissible error. And the next question is number of links in 30 मीटर मैट्रिक्स चेन. अब हमें 30 मीटर मैट्रिक्स चेन में नंबर ऑफ लिंक्स बताने हैं कितने होंगे. अब हमें याद रखना है कि फॉर 1 मीटर मैट्रिक्स चेन वी हैव 5 लिंक्स, यानी कि जब 1 मीटर मैट्रिक्स चेन की लेंथ होगी तो नंबर ऑफ लिंक्स कितने होंगे 5. अब हमें यहाँ पर 30 मीटर दिया गया है तो 30 मीटर के क्या आ जाएगा 30 इंटू 5 जो कि आएगा 150 लिंक्स. देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज prolongation of chain lines across an obstruction in chain surveying is done by. Option A is making angular measurements, option B is drawing perpendiculars with a chain, option C is solution of triangles and the option D is all options are correct. तो इसके लिए हम करेंगे perpendiculars ड्रा करेंगे with a chain. Therefore option B is correct. And the next question is positive error is caused if. Option A is length of chain is shorter than the standard, option B is slope and sag corrections is not applied, option C is measurements are made along the incorrectly aligned line and the option D is all options are correct. तो हम जो ये सभी के सभी ऑप्शन हैं ये ठीक हैं क्योंकि सैग करेक्शन हमेशा ही नेगेटिव रहती है, तो जब हम सैग करेक्शन अप्लाई नहीं करेंगे तो पॉजिटिव एरर आ जाएगा. अब जब लेंथ ऑफ चेन शॉर्टर आएगी देन द स्टैंडर्ड लेंथ जो डेजिग्नेटेड लेंथ है अगर उससे कम आ जाएगी तब भी एरर पॉजिटिव ही आएगा. तो ये भी करेक्ट है, ये भी ठीक है. और जब हम इनकरेक्टली अलाइंड लाइन के अलॉन्ग जब हम मेजरमेंट कर देंगे तो हमारे पास एरर तभी पॉजिटिव ही आएगा, तो ये भी ठीक है. देयरफॉर ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट. देयरफॉर ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चंस जो एसएससी जेईई 2017 के सिविल इंजीनियरिंग के सेट 1 और सेट 2 में पूछे गए थे सर्वेइंग सेक्शन से. तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ चल रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और हमें कमेंट करके ये बताएं कि आपको इन क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस आते थे. और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड और वीडियोज़ को देखने के लिए.